हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो है 29 मार्च की करंट अफेयर्स की। तो मैं जैसे कि हर रोज़ बताती हूँ कि यूनिफ प्रेप अपने बहुत सारी गाइडेंस प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं और उनके पास लास्ट मिनट स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, जिसमें करंट अफेयर्स, जनरल स्टडी, स्टैटिक जीके है। ये सभी बीए ऑनर्स के लिए है, जामिया और एएमयू। अब मैं आ रही हूँ आज के करंट अफेयर्स पे डायरेक्टली। वुमेन्स एशिया कप will be hosted by Sri Lanka from July 19. 8 teams will participate. वुमेन्स एशिया कप होस्ट हो रहा है। ये क्रिकेट कप है, क्रिकेट से रिलेटेड है और ये होस्ट कर रहा है श्रीलंका। 19 जुलाई से स्टार्ट होगा। 8 टीमें होंगी, ठीक है। आपको यहाँ पे ये दो इम्पॉर्टेंट बात तो खैर पता ही चल गई हैं। द वुमेन्स एशिया कप दिस ईयर 2024 विल बी प्लेड इन द T20 फॉर्मेट फ्रॉम जुलाई 19 to 28 एट द दम्बुला स्टेडियम इन श्रीलंका। वेन्यू भी पता चल गया। अलॉन्ग विद होस्ट श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। वुमेन्स प्रीमियर कप 2024 semi-finalists UAE, नेपाल, थाईलैंड एंड मलेशिया हैव ऑल्सो ज्वाइन द टूर्नामेंट। तो 8 टीमें हैं: श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, UAE, नेपाल, थाईलैंड एंड मलेशिया। आगे बढ़ते हैं। सदानंद वसंत अपॉइंटेड एज न्यू NIADG, पीयूष आनंद टू हेड NDRF। ये दो अलग अलग पोस्ट हैं और दो अलग अलग लोग उसके लिए अपॉइंट हुए हैं। सदानंद वसंत हैं हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के DG बने हैं, ठीक है। वाइल पीयूष आनंद जो हैं हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के DG बने हैं पीयूष आनंद। राजीव कुमार शर्मा इज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। BRPD यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल हैं। ये 3 अलग अलग अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। द 3 ऑफिसर्स विल टेक चार्ज ऑन March 31। ये March 31 को अपना चार्ज संभालेंगे, यानी कि इनका अपॉइंटमेंट डेट होगा जो। अपॉन द सुपर एनुएशन ऑफ द 3 करंट चीफ्स, दिनकर गुप्ता ऑफ NIA, अतुल कारवल ऑफ NDRF एंड बालाजी श्रीवास्तव ऑफ द BRPD। अब 3 जो पहले के हैं, जो अभी हैं करंट में, और फिर ये 3 जो नए अपॉइंट होंगे, उन दोनों को ही, उन 6 पर्सन्स के नाम आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि कौन था जिसे सक्सीड किया जा रहा है। सदानंद वसंत सक्सीड कर रहे हैं दिनकर गुप्ता को। पीयूष आनंद सक्सीड कर रहे हैं अतुल कारवल को और राजीव कुमार शर्मा सक्सीड कर रहे हैं बालाजी श्रीवास्तव को। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। सीताराम मीना अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ निगर। रिपब्लिक ऑफ निगर की एम्बेसडर बन गई हैं इंडिया की तरफ से सीताराम मीना। प्रेजेंटली ये डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री में। हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ निगर। ओके, आज की न्यूज़ मोस्टली अपॉइंटमेंट बेसिस पे ही है। नेक्स्ट इज निधु सक्सेना नेम्ड MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निधु सक्सेना बन गए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ निधु सक्सेना एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम March 27, 2024। यानी कि ये 27 मार्च से ये MD एंड CEO के पद संभाल रहे हैं। सक्सेना इज करेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। ओके, ही विल बी रिप्लेसिंग AS राजीव अपॉन हिज सिलेक्शन एज विजिलेंस कमिश्नर इन CVC। ओके, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो पहले MD एंड CEO थे वो थे AS राजीव, जो कि अभी विजिलेंस कमिश्नर हैं CVC में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, जिसकी नियुक्ति के बारे में हमने कुछ टाइम पहले ही, 1-2 हफ्ते पहले ही करंट अफेयर में पढ़ा था। नेक्स्ट इज मधुमिता मुर्गियास बुक हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द 2024 इनॉग्रल वुमेन्स प्राइज़ फॉर नॉन फिक्शन। वुमेन्स प्राइज़ फॉर नॉन फिक्शन का फर्स्ट एडिशन है 2024 का में हो रहा है। ये मधुमिता मुर्गिया की बुक इसके लिए शॉर्टलिस्ट की गई है। इंडियन ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड कमेंटेटर मधु
Madhumita Murgia's book, which explores the impact of AI on human society, has been shortlisted for the 2024 inaugural Women's Prize for Nonfiction. The name of book is Code Dependent, Living in the Shadow of AI. ये बुक का जो नाम है और इनकी राइटर मधुमिता मुर्गिया, ये आपको याद होना चाहिए। और किसके लिए शॉर्टलिस्ट हुई है ये? वुमेन प्राइज फॉर नॉन फिक्शन कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं। Skyroot Aerospace successfully test fires Stage 2 of Vikram 1 launch vehicle. Leading space tech company Skyroot Aerospace successfully test fired the Stage 2 of its Vikram 1 launch vehicle at the propulsion test bed of the Indian Space Research Organization at Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. ये एक more of a news है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट हाँ अगर इसका स्टैटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि वो टेस्ट किया था जस्ट फॉर द Stage 2, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बट या आपका इसका ऑपरेशन जो विक्रम का चल रहा है इसके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर स्टैटिक क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। आई एम सॉरी, स्टैटिक क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। नेक्स्ट, इंडियाज़ न्यू फाइटर जेट तेजस MK-1A टेक्स फर्स्ट फ्लाइट इन द स्काई। इंडिया के नए फाइटर जेट जो कि है तेजस MK-1A, इन्होंने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली है। इंडिया हैज़ अचीव्ड अनदर अचीवमेंट इन द डिफेंस सेक्टर। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। द completely indigenous light combat aircraft took off from the Hindustan Aeronautics Limited in airbase in Bangalore. The HAL Tejas is an Indian single engine advanced fourth generation delta wing multi-role combat aircraft designed by the Aeronautical Development Agency and manufactured by the Hindustan Aeronautics Limited for the Indian Air Force and Indian Navy. आपको याद रखना है किसने बनाया, डिज़ाइन किया है ADA ने, किसने मैन्युफैक्चर किया है HAL ने, किसके लिए है IAF और इंडियन नेवी के लिए। That was it for the video. I hope you liked it. Thank you.